हम अपराध को उस नज़रिए से नहीं देखते। जो अपराधी है वो जाएगा सलाखों के पीछे, जो नहीं है उसको न्याय मिलेगा। सबका साथ सबका न्याय। किसी भी जगह लड़ाई हो, किसी भी जगह झगड़ा हो, उसको तुरंत से हिंदू मुस्लिम का जो उन्होंने एक रूप देना शुरू किया, वह सबसे भारी पड़ रहा है। और 4 महीने में छठा दौरा है। कौन डरा हुआ है पता है? वो देश के गृह मंत्री हैं और एक ही राज्य में बार बार आकर के दौरे कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। तो अफवाहों का बाजार गर्म करना, कयासों पर बात करना, भविष्य वक्ता बनना, ज्योतिष बनना, वर्तमान कुछ नहीं, पास्ट कुछ नहीं। जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें 15 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, वो भाला बांटेंगे, वो तलवार बांटेंगे, वो गड़ासा बांटेंगे। वो आप जैसे ही कहीं घटना घटती है तो अमित शाह जी को क्या रात में स्वप्न आया था कि कौन दंगाई है? गृह मंत्री जी, आप बिहार में थे, इतनी बड़ी घटना घट रही थी और आप सभा में जाकर भाषण की। विपक्ष जो है विपक्षी एकता की बात कर रहा है और सत्ता पक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष को खाने की बात कर रहा है। अपने साथ भी जो लोग रहते हैं उनको भी चबाने का प्रयास करते हैं। नीतीश कुमार का एक यूएसपी है, नीतीश कुमार को सुशासन बाबू यहाँ की जनता ने कहा है, बताया है। आज का लेटेस्ट सर्वे आप देख लीजिए, अभी भी नीतीश कुमार सबसे ऊपर है। नीतीश कुमार पहली पसंद है। बिहार का 2 जिला जल रहा है क्योंकि बिहार में दंगा हुआ है। तमाम जगहों पर आप खबर देख रहे होंगे, तमाम तरह की खबरें जो है आप तक पहुंचाई जा रही है। कहीं कहा जाता होगा कि कई लोगों को काट दिया गया। बिहार में दंगा हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला में, नालंदा के बिहार शरीफ में और सासाराम में 2 जगहों पर दंगा हुआ रामनवमी के दिन। और उसके बाद बिहार में गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होता है और खुले मंच से अमित शाह कहते हैं कि देख लीजिए, जब से नीतीश कुमार पलटे हैं बिहार में जंगल राज आ गया है। वैसे में महागठबंधन में तमाम पार्टियां हैं, 7 दल हैं और उस दल के एक पार्टी, उस तमाम जो दलें हैं उसमें एक और दल है हम, यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। उसके प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे कि क्या वाकई में जब से ये लोग तेजस्वी के साथ आए हैं तब से बिहार में जंगल राज आ गया है। क्योंकि ये लोग भी नीतीश कुमार के साथ भाजपा में थे और जैसे नीतीश कुमार भाजपा से महागठबंधन में आते हैं, ये लोग भी उनके साथ महागठबंधन में आते हैं और इनके ऊपर भी आरोप लग रहा है कि जब से ये लोग गए हैं तब से जंगल राज बिहार में आगमन हो गया है। बिहार में अब क्या लगता है सर, जंगल राज आ गया क्या? जंगल राज किसको कहते हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी को हमको लगता है कि फिर से नई परिभाषा उसको खोजनी होगी। पूरा आंकड़ा आप देख लीजिए। मैं आपको, अभी आपने कहा दंगे का, तो मैं आपको 2022 के देश में जो पहली तिमाही में दंगे हुए उसका एक डिटेल्स बता रहा हूँ। करौली में हिंसा हुआ जो राजस्थान में आता है, जहांगीरपुरी दंगा जो दिल्ली का हिस्सा था, खरगोन हिंसा मध्य प्रदेश के खरगोन में इसी रामनवमी में पिछले साल हिंसा हुई। उसके बाद लोहरदगा में हुआ झारखंड में, गुजरात में आप इसको देखिए, गुजरात के 2 जिलों में आनंद में और साबरकांठा में पिछले ही रामनवमी को बवाल हुआ। उस पर उनकी कोई टिप्पणी आएगी? वहाँ क्या हुआ था? यह जो 2 जिलों की घटना थी यह कोई दंगा नहीं था, यह कुछ 2-4 मंचलों की बीच की लड़ाई। और देश में जिस तरह का एक कभी उन लोगों ने, खास करके भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का बयान सुनिए आप, किसी भी जगह लड़ाई हो, किसी भी जगह झगड़ा हो, उसको तुरंत से हिंदू मुस्लिम का जो उन्होंने एक रूप देना शुरू किया, वह सबसे भारी पड़ रहा है। हम किसी भी रूप में, आज स्थिति है कि आप ट्रेन में 2 लोग झगड़ गए तो निश्चित रूप से अब ट्रेन में तो एक जाति एक धर्म के लोग चलेंगे ना, ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं। तो जहाँ भी जो 2 लोगों का झगड़ा होता है, वो सीट को लेकर के झगड़ा हो रहा है, वो कहीं चाय के दुकान पर किसी बात को लेकर के बहस हो गई, वो झगड़ा हो रहा है। और इसको तुरंत से दंगाई रूप दे देना, मतलब धार्मिक रूप दे देना, यह जो एक नई तरह की परंपरा शुरू हुई, ये देश के लिए घातक है। हम तो उनसे भी कहना चाहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह जी आए,
उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि वो जब आए देश में, राज्य के अब 2 जिलों में माहौल ख़राब था, एक जगह उनका सभा होना था, खैर वहाँ उन्होंने रद्द किया भी तो क्या अनाप शनाप तरह की बातें वो लोग बोल रहे थे। आप लोगों ने रद्द करवा दिया? हम लोगों ने रद्द करवा दिया, डीएम ने रद्द करवाया, आप लोगों ने करवाया? उन लोगों ने खुद डर हो गया था अमित शाह से। अरे 144 आप लोगों ने लगवा दिया। तो उनका क्या कहना था कि अगर कहीं पर कोई जिस तरह का माहौल था सासाराम में, तो उनके सभा को कराने के लिए शहर को जलने देना चाहिए था, 44 नहीं लगाना चाहिए था, उस पर रोकथाम नहीं करनी चाहिए थी, लोगों को एक दूसरे से वैसे ही लड़कट देने जाना चाहिए था, ताकि गृह मंत्री जी का सभा हो जाता। नए वाले जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि प्लानिंग थी, कि अमित शाह से डर गए हैं। ये बता रहा है कि अमित शाह आने वाले हैं और उसके बाद दंगा होता है, फिर धारा 144 लगाकर सासाराम को बंद कर दिया जाता है ताकि वहां पर अमित शाह ना पहुंचे। फिर नवादा में सभा क्यों होने दी गई उनकी? और 4 महीने में 6ठा दौरा है। कौन डरा हुआ है पता है? वो देश के गृह मंत्री हैं और एक ही राज्य में बार बार आकर के दौरे कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, तो डरा हुआ प्रेम है। तो मैंने तो पूछा था उनसे, 5 सवाल मैंने किए थे कि आखिर आपने बिहार को, इस स्टेट को क्या देने का प्लान किया है? अभी तक तो 9 साल में कुछ विशेष नहीं दिया है। अब आप बताते हैं, अब वो बता रहे हैं कि हमने इसका रेल का दोहरीकरण कर दिया, तो इसका इलेक्ट्रीकरण कर दिया। तो भाई आप देश में शासक हैं, तो इसका दोहरीकरण, सड़क बनाना, गली बनाना, ये किसका काम है? कोई बड़े विजन के साथ कोई बड़ी चीज़ आपने बिहार के लिए क्या प्लानिंग की, ये बताइए। आपके 9 मंत्री हैं, 9 साल से बने हुए हैं, ये आपके कोटे से जो भी बिहार भाजपा से, उनका आप हमको कोई आइडिया बता दीजिए, उनका कोई एजेंडा बता दीजिए, उनका कोई ब्लूप्रिंट जो बिहार के लिए कोई बड़े ऐसा जिसमें लगे कि आप गए थे श्री बाबू की धरती पर और श्री बाबू ने आधुनिक बिहार का निर्माण किया। आपने श्री बाबू के बाद जो स्थिति बिहार की है उसमें वो बताएं कि केंद्र स्तर से उन्होंने 9 सालों में क्या प्रयास किया, जिससे बिहार को झारखंड से अलग किसने किया था? इसी भाजपा सरकार ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 भागों में तो विभक्त कर दिया, लेकिन उसके बाद जो राज्य के हिस्से में आया है, तो उसमें उद्योग के लिए, रोजगार के लिए केंद्र सरकार की कोई भूमिका है अथवा नहीं है, ये बता दें। आखिर वो जो कहते हैं, डॉक्टर संजय जायसवाल जी का बयान था कि हमारा यहाँ राज आ जाएगा तो यहाँ उद्योग का हम झड़ी लगा देंगे। अरे भाई, आप देश के लिए प्लानिंग करती है मोदी सरकार की, स्टेट के लिए प्लानिंग करती है? हमको बताइए, क्या आपका एजेंडा है कि जहाँ आपकी राज्यों में सरकार रहेगी वहाँ आप उद्योग को बढ़ावा देंगे, और जहाँ आपके राज्यों में सरकार नहीं रहेगी वहाँ आप उद्योगों को बढ़ावा नहीं देंगे? तो यह तो विचित्र तरह की उनकी बातें हैं। जितने नेता उतने तरह के बयान, और केवल अफवाहों का बाजार गर्म करना, कयासों पर बात करना, भविष्य वक्ता बनना, ज्योतिष बनना। वर्तमान कुछ नहीं, पास्ट कुछ नहीं। तो जिसका वर्तमान नहीं है, जिसका इतिहास नहीं है, उसके भविष्य पर हम कैसे भरोसा करेंगे? कोई बिहारी कैसे भरोसा करेगा? ये इन सवालों से वो अपने आप को बचाने के लिए उनको एक बहाना मिला, और निश्चित रूप से सरकार उस ओर जांच कर रही है कि ये जो घटना घटी इसमें किन लोगों का हाथ है। दुर्भाग्य की बात है, आप लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग किए हैं कि जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें 15 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, देश किस ओर जा रहा है इस पर उनकी चिंता नहीं है। 14 साल के 12 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे अगर उस ओर जा रहे हैं, दंगाई स्वरूप ले रहे हैं, उनके मन मिजाज में इस तरह की भावना पैदा हो रही है, तो आप देखिए कि देश किस ओर जा रहा है। इस पर तत्काल विराम लगाना होगा। और नीतीश कुमार के विजन से नहीं लगेगा ना, आप देख रहे हैं, लग गया। जब तक भाजपा नहीं आएगी विराम नहीं लगेगा। वो हम नहीं कह रहे हैं ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, वो लगे, हाँ वो लोग लगने नहीं देंगे। जब तक भाजपा नहीं आएगी लोग लगने नहीं देंगे। वो भाला बांटेंगे, वो तलवार बांटेंगे, वो गड़ासा बांटेंगे, वो दंगाइयों को उल्टा लटकाएंगे। ये भी तो नहीं, दंगाइयों को माला पहनाएंगे। उनको यह पूछना चाहिए था ना कि दंगाइयों को माला पहनाएंगे, है ना, जेल से छूटेंगे तो उनका स्वागत करेंगे, उनका एकदम रत जगा करके उनके लिए बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे। यह तो देखिए, जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, आप इस बात को मानिए कि बिहार में जंगल राज आया है। भाजपा गिनवाने के लिए तैयार बैठी है, गिनवाने को तैयार हो। एक तो मैंने आपको दंगा का रिपोर्ट दे दिया, देश की स्थिति का, कि गुजरात तक में दंगा हुआ। एक आपको रिपोर्ट देता हूँ, आप लोग भी तो इस पर सर्वे करते ही होंगे, भले हम लोगों से आप लोग शेयर नहीं करते हैं। क्राइम फिगर क्या है देश का 2022 का?
23 तो अभी शुरू हुआ है। सबसे ज़्यादा क्राइम अगर किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं कहाँ? महाराष्ट्र में, दूसरा कर्नाटक में, तीसरा आंध्र प्रदेश में और चौथा मध्य प्रदेश में। अब बताइए इन 4 राज्यों में कहाँ कहाँ किसकी सरकार है? एक आंध्र प्रदेश को छोड़ दें तो टॉप का 3 जो स्टेट है वो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में है, जहां उनका राज है। ये बदनाम करने की साजिश है साहब, ये क्राइम फिगर है, ये क्राइम, ये मैंने फिगर बनाया क्या? भाजपा कहती है तो है कि बदनाम करने की ये साजिश। देश की एजेंसी ने बनाया हुआ है, कोई इंटरनेशनल एजेंसी का बनाया हुआ फिगर नहीं है। ये क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट का देख लीजिए फिगर। राजस्थान मध्य प्रदेश टॉप पर है, संख्या में उत्तर प्रदेश हमसे दुगने से ज़्यादा है। बिहार में 6544, उत्तर प्रदेश में 11,829। यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी में तो योगी जी हैं, वहाँ दंगा होता ही नहीं है। इस बार रामनवमी में देख लीजिए, दंगा होगा कैसे? वहाँ बुलडोजर चला दीजिएगा, वहाँ लोगों को एक तरफ से आप, खैर उनकी बात हम नहीं करते, मैं आपको फिगर पहले दे रहा हूँ। देखिए क्राइम का जो फिगर है, क्राइम रेट पर लाख देश में केरल सबसे आगे है, गुजरात नंबर 2, 1 लाख में 1044 मामले आते हैं। तमिलनाडु, हरियाणा, MP, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, असम, छत्तीसगढ़, सीरियल वाइज है। इसमें तो बिहार का नाम नहीं है। अब पूछिए उनसे कैसा जंगल राज होता है पर लाख। नहीं, आप लोगों ने हटवा दिया होगा, ये ऐसा तो हो नहीं सकता है। बिहार का नाम नहीं है इसमें, आप लोगों ने हटवा दिया। तब तो देश का प्रधानमंत्री नीतीश जी को बना देना चाहिए, जो बिहार में रह करके देश के फिगर को बदल सकता है। आप समझिए कि वो कितना बड़ा विजन वाला या कितना बड़ा वैकेंसी नहीं, वैकेंसी नहीं है इस बार, वैकेंसी नहीं है। जनता ऐसा लाती है, वैकेंसी जनता लाती है ना। रात में कोई और राजा होता है, सुबह वो सड़क पर होता है। डर तो इतना उनको यह नहीं पता है कि आप लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि विपक्षी एकता एकजुट हो जाए। आपने देखा क्या, देश के प्रधानमंत्री अपने कार्यालय में जब गए थे तो उस दिन क्या उन्होंने कहा था कि जितनी भी भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, सारे भ्रष्टाचारी नेता जो हैं वो एक मंच पर आ गए हैं सिर्फ मोदी को हटाने के लिए। तो उसमें आपकी भी पार्टी है, आपके पार्टी के जो संरक्षक है जीतन राम मांझी, वो भी आते हैं, वो भी भ्रष्टाचारी हैं। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। आप राम राज्य की कल्पना करते हैं, वही सबसे ज़्यादा बात करते हैं राम राज्य की। राम का चरित्र क्या था? राम का चरित्र था कि उनके शासन का एक व्यक्ति, और वो भी गुप्तचर ने सुना था, उसने भी कोई खुले मैदान में नहीं कहा था। रात में अपने घर में बात करते हुए उसने आरोप लगाया था राम और सीता जी के वनगमन को लेकर के। तो राम का चरित्र क्या था आपने देखा, जनता के उठे हुए किसी भी सवाल पर राजा को तत्काल जवाब देना चाहिए, कोई किसी उहापोह में नहीं रखना चाहिए। अगर जनता के मन में कहीं कोई भ्रम है, आज आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को हटाइए, मोदी जी ने यह भी कहा होता, हमको खुशी होती, जिस भाषण में वो कह रहे थे कि कोई कितना भी ताकतवर हो आप पर हमले होंगे, उन्होंने ये कहा होता केवल कि अगर उसमें कोई सत्ताधारी भी हो, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का भी अगर कोई भ्रष्टाचारी हो, तो आप उस पर भी नज़रें कड़ी करिएगा और मेरी परवाह नहीं करिएगा, भारत सरकार उसको बचाने का काम नहीं करेगी। अगर भारत सरकार का कोई मंत्री भी हो जिसके घर में 2 करोड़ रुपया अगर कोई नौकर चुरा ले रहा हो, आप समझिए कि उस घर में कितना रुपया हो, इसकी भी जांच करिए। तो ये बातें तो प्रधानमंत्री नहीं कहते। प्रधानमंत्री जैसे ही पार्टी के नेता हो जाते हैं वही गड़बड़ होता है। अगर आप प्रधानमंत्री के पद पर हैं तो आपका कोई भी जो देश के प्रति आप कोई बात कह रहे हैं, अपने एजेंसीज को कोई संदेश दे रहे हैं, तो आपको इंटायर बात करनी पड़ेगी। अपने तो सुनते हैं कि इंटायर पॉलिटिक्स पर उनका। आप लोगों को उस वक्त क्यों तकलीफ होने लगी जब अमित शाह राज्यपाल से फोन पे बात कर रहे थे? आप लोग लगातार तिलमिलाहट आप लोगों के अंदर आ गई। तिलमिलाहट नहीं है, वो देश के गृह मंत्री हैं और ये देश संघीय ढांचे से चलता है, और संघीय ढांचे में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच का संबंध क्या है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बीच का संबंध क्या है, राज्यपालों की भूमिका कितनी है, ये उनको समझना पड़ेगा। राज्यपाल को आप पॉलिटिक्स में नहीं डायरेक्ट एंट्री क्यों? राज्यपाल से बात करने पर कोई आपत्ति नहीं, राज्यपाल से बात करना है, गृह मंत्री के तो वो हैं ही हैं, उनके प्रतिनिधि ही हैं। लेकिन आपने मुख्यमंत्री से बात किया, देश के आप देखिए, आपका कमिटमेंट जो आप प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, 140 करोड़ की बात करने वाले लोग,
तो आप जैसे ही कहीं घटना घटती है तो अमित शाह जी को क्या रात में स्वप्न आया था कि कौन दंगाई है? आप किसी भी चीज़ को तुरंत से आप फैसला दे देते हैं, उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए नियम है। आपको कैसे मालूम है? आप झूठे आंकड़ों के साथ एक हत्या हुई है, उसकी भी हम लोग, एक हत्या हो या 100 हत्या हो, एक भी हत्या हुई तो सरकार के लिए उतना ही गंभीर विषय है जहाँ की सैकड़ों हत्याएं हों। उस माँ के दर्द को आप समझ सकते हैं कि जिसका बेटा चला गया, उसकी पत्नी का आप दर्द समझ सकते हैं जिसका सुहाग उजड़ गया, उस बच्चे का दर्द आप समझ सकते हैं जिसका बाप चला गया। तो उसके लिए तो एक हत्या ही बहुत बड़ी चीज़ है। गृह मंत्री जी, आप बिहार में थे, इतनी बड़ी घटना घट रही थी और आप सभा में जाकर भाषण दे रहे थे। आपके अंदर देश का गृह मंत्री उसी समय अगर मुख्यमंत्री से बात करता और कहता कि चलिए हम भी सासाराम चलते हैं, आप भी चलिए, छोड़िए सभा नहीं करते हैं, चलिए हम नालंदा चलते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री का क्या प्रतिक्रिया होता? क्या आप तो पहल करते ना। फिर देखिए, हर चीज़ को राजनीति के चाशनी में अगर आप देखेंगे तो फिर आप बिखर जाएंगे। आपने क्या कहा कि विपक्ष जो है विपक्षी एकता की बात कर रहा है और सत्ता पक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष को खाने की बात कर रहा है। अपने साथ भी जो लोग रहते हैं उनको भी चबाने का प्रयास करते हैं। किसी को हनुमान उतार करके ख़त्म करते हैं तो कहीं लंका में किसी और तरह की अपना गुप्तचर अच्छा एक काम करिए, आप अपने दिल पे हाथ रखिए और दिल पर हाथ रख के बताइए कि बिहार में जो सरकार चल रही है वाकई में सही चल रही है। दिल पे हाथ रख के बताइएगा, क्योंकि मांझी जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, उनके पार्टी के आप प्रवक्ता। एक चीज़ आप जान लीजिए कि नीतीश कुमार जब तक सत्ता नशीन हैं, नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, किसी से इन मुद्दों पर उनका कोई समझौता और कोई किसी भी तरह का कोई दबाव वो झेल नहीं सकते हैं। आप समझिए ना कि जब भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं कि हम देश में प्रधानमंत्री और सब कुछ है, जब उसका जवाब नहीं झेले तो किसी के दबाव में मुख्यमंत्री आ जाएंगे? ये आपको लगता है? मुख्यमंत्री का तो यही यूएसपी है। अगर आपको नीतीश कुमार के साथ चलना है तो उनके हिसाब से चलना होगा। आप अगर चाहें कि नीतीश कुमार को हम हिला दें, उलझा दें, डरा दें, धमका दें, उनको परेशान कर दें, ये संभव नहीं, कतई संभव नहीं। नीतीश कुमार मिट जाएंगे लेकिन इन मुद्दों पर समझौता नहीं करेंगे। जिस हिसाब से नीतीश कुमार जी 18 सालों से चल रहे हैं, आप बातें बोलना और बात है लेकिन आप आंकड़ों के साथ आइए ना। 2021 में क्राइम का रिपोर्ट देख लीजिए बिहार का, और 2022 में अगस्त से जब से सरकार बनी तब से आप क्राइम रिपोर्ट देख लीजिए कि आंकड़े क्या कहते हैं, उन आंकड़ों में क्या फर्क आया है। घटनाएं कुछ असर पड़ा? तेजस्वी जी से क्या असर पड़ेगा? तेजस्वी जी तो और बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं सरकार। मैं तो वही पूछ रहा हूं। बिल्कुल 21 का आप आंकड़ा दे रहे हैं कि 21 से लेकर अगस्त तक सरकार का आंकड़ा देख लीजिए, उस समय भाजपा थी, और अगस्त से अभी तेजस्वी है, तो असर पड़ा है, पॉजिटिव असर है। पॉजिटिव असर है निश्चित रूप से। आप जिस तरह से अब देखिए कि सरकार बहालियां निकाल रही है, एक एक विभाग का समीक्षा हो रहा है, हम कहाँ कितनी बहालियां निकाल सकते हैं, इसके लिए सरकार परेशान है। कहाँ हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं, उद्यमिता। दंगा कहाँ हुआ है आप बताइए ना। ये दंगा इसको बिहार शरीफ ये अफवाहों के कारण हुआ है। दंगा किसको कहते हैं? आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, आप बताइए कि क्या लोग। अच्छा एक से मदरसा के जले हुए मदरसे को देखकर आपको नहीं लगता है कि दंगा हुआ है? जले हुए बस को देखकर आपको नहीं लगता है कि दंगा हुआ है? जले हुए कार को देखकर आपको नहीं लगता है दंगा हुआ है? मकान जल गया, किसी का दुकान जल गया, आप कह रहे हैं दंगा नहीं हुआ? बात सुन लीजिए, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग किए हैं, आपने वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके बयानों से आपने क्या समझा कि स्थानीय लोगों का उसमें योगदान था? नहीं, बाहरी लोग आए थे। बाहरी लोग थे। कौन बाहरी लोग थे? अभी तो आप बताएंगे, सरकार उसकी जांच सरकार कर रही है। दर्जनों गिरफ्तार। 100 से कब था सर? 100 से ज्यादा। रामनवमी कब था सर? यह तारीख तो आपको ही पता है। 31 तारीख को। ये तो आपको भी तारीख पता है। दंगे हुए, रामनवमी 30 तारीख को था। उसके बाद जो जिसमें दंगा हुआ 31 तारीख को हुआ। हाँ, उसके बाद क्या हुआ सर? आज कितना तारीख है? कितना तारीख है? आज तो 4 तारीख है। आप अभी तक जांच नहीं हुआ है। जांच अभी तक सही रिपोर्ट। देखिए, मीडिया का भी एक ही दिक्कत है कि आप तुरंत चाहते हैं कि तुरंत ऑन स्पॉट फैसला। ऐसा नहीं है। नियम 72 घंटे पर जाते हैं। कितना दूर है यहाँ से? अब बिहार से डीजीपी के जाने का जब समझ में आया
कि अब डीजीपी को जाना हो। आप बताइए ना कि फिर हम हर जगह डीजीपी को ही बिठा दें? क्या आपको एसपी पर, आपको डीएसपी पर आप नहीं है, बिल्कुल नहीं भरोसा। वहां के लोग एसपी और डीएम पे सवाल खड़े कर रहे हैं। वो लोग कर रहे हैं कि बहुत आज नालंदा में सद्भाव यात्रा में एसपी के नेतृत्व में सद्भाव यात्रा निकला हुआ है और दोनों पक्षों के हजारों लोग साथ में चल रहे हैं। वहाँ के जितने स्थानीय नेता हैं साथ में चल रहे हैं। कैसे एसपी पे भरोसा नहीं है? तो फिर हुआ कैसे? हुआ तो वही तो कह रहे हैं कि उसकी जांच चल रही, गिरफ्तारियां हुई हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अब वो दौर नहीं है पूरी तरह से। मैंने आपको पहले ही कहा ना कि बच्चे हैं, 14 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे। अब अमित शाह जी उनको भी उल्टा लटका देंगे। देश में कानून ऐसा लाएंगे ना, नाबालिग बच्चों के दिमागों में जहर भर करके और उससे घटनाएं घटवा करके और फिर उसको उल्टा लटकाएंगे। देश ऐसे नहीं चलता है। संवेदनशील सरकार है और आप देखिएगा दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कोई दंगाई नहीं बचेगा। दंगाइयों का कोई हम धर्म नहीं मानते, कोई हम उसको जात का एंगल नहीं देंगे, हम किसी भी तरह का उसको लाल और हरा गमछा नहीं ओढ़वाएंगे। जो दंगाई है वो विथ प्रूफ आएगा और उसको हवालात की सज़ा उसको मिले, कोर्ट उसको जिस तरह की सज़ा दे वो उनको भुगतना पड़ेगा। जाते जाते एक सवाल है, सवाल कि क्या बिहार में सुशासन की सरकार है? यही तो यूएसपी है। नीतीश कुमार का एक यूएसपी है। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू यहाँ की जनता ने कहा है, बताया है और कह रही है जनता ना। आप देखिए आज भी सर्वे करा लीजिए, आज का लेटेस्ट सर्वे आप देख लीजिए, अभी भी नीतीश कुमार सबसे ऊपर है। नीतीश कुमार पहली पसंद है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से इंटायर वर्ल्ड की बात मैं कह रहा हूँ, देश भर में नहीं पूरी दुनिया में जिस तरह से उन्होंने महिला सशक्तिकरण करने का काम किया, शिक्षा के मामलों में, पंचायत के माध्यम से, जीविका के माध्यम से, जाना है कि अपराधियों पर कब्जा नहीं। अब तो आंकड़े हैं, सामने आंकड़े हैं, पर 1 लाख पर कितनी घटनाएं किन राज्यों में हो रही है, उसमें बिहार कहाँ है? सबसे निचले पायदान पर है। टॉप के जितने स्टेट हैं मैंने आपको उसका नाम गिनवा दिया। देख लीजिए 15 स्टेट में कहीं बिहार का नाम नहीं है। केरल, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, एमपी, महाराष्ट्र सब आएगा। 242 पंजाब का है, उससे भी नीचे बिहार का है। अब उसके बाद भी देखिए घटना किस तरह की घटना घट रही है। व्यक्तिगत घटनाएं, कहीं किसी का ज़मीन का झगड़ा है तो कहीं किसी का कुछ निजी झंझट है। इन तरह की घटनाओं पर आप किस तरह से रोक लगाएंगे? आपको तो यह भी देखना, जब राम हुए तब भी घटनाएं घटती थी, जब कृष्ण हुए तब भी घटनाएं घटती थी। उस पर विराम, पूरी तरह से विराम लगा देना। सुर असुर संग्राम क्यों हुआ करता था? तो यह तो मानव का स्वभाव है। आप यहाँ से निकलेंगे, गाड़ी लगाने के लिए आपका झगड़ा हो जाएगा। आप यहाँ से निकलेंगे, कहीं चाय की दुकान पर किसी से छोटी बहस में झगड़ा हो जाएगा, तो वह दूसरी चीज़ है। लेकिन झगड़ों के बाद हम निपटते किस तरह से हैं, हम उस पर रोकथाम किस तरह से लगाते हैं, पुलिस का एक्शन क्या होता है, यह आपको दिखाता है कि आप अपराधियों पर नकेल कस रहे हैं या अपराधियों का महिमा मंडन कर रहे हैं। हम अपराध को उस नज़रिए से नहीं देखते। जो अपराधी है वो जाएगा सलाखों के पीछे, जो नहीं है उसको न्याय मिलेगा। सबका साथ सबका न्याय। कोई हो तो किसी से हो, बताइए ना कौन बचा है? अगर भागीदारी होगी तो बताइए ना कौन बचा है? नीतीश कुमार किसी को फंसाते भी नहीं है, किसी को बचाते भी नहीं। चलिए, बिल्कुल यही नीतीश कुमार का यूएसपी है। बिल्कुल। तो चलिए, बिहार में सुशासन की सरकार है और ऐसी सरकार है। सवाल देखिए, आप भी पूछिए कि भ्रष्टाचार क्या भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री जी को विपक्षियों का ही दिखता है क्या? नीतीश कुमार को क्राइम सबका दिखता है कि सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ गए, ऐसा प्रधानमंत्री का। और भारतीय जनता पार्टी में जा करके सब स्वच्छ हो गए। ऐसी गंगा है वहाँ नरेंद्र मोदी है, न खाते हैं न बचाते हैं। और उसके बाद 8 करोड़ रुपया उनके विधायक के यहाँ पकड़ाता है। 1300 करोड़ कहाँ गया? पूरा कैश पकड़ाया था गुजरात में नोटबंदी के दौरान, उसका कोई हिसाब किताब नहीं मिला। कर्नाटक में एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बेटे के यहाँ 8 करोड़ रुपया कैश मिला, वो कहीं नहीं पता है। मुकुल राय चले गए टीएमसी से भाजपा में तो सब धुल गया। सौगत राय, क्या नाम है अभी, सॉरी, वहाँ के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो चले गए उनके यहाँ तो सब नाम सब मिट गया। अभी उनके साथ जो चला जाए वो ईमानदार का
मतलब पुजारी हो गया। ये तो आप यह नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, आप भी उठा करके देखिए। या देखिए, एक बड़ी बात कह रहे हैं, मीडिया का काम मेरी बात कहना और उनकी बात कहना नहीं है। मीडिया का काम लास्ट में समीक्षा के रूप में अपना ओपिनियन भी देना है। आपको भी यह आपको भी आप लोगों को मीडिया से क्यों तकलीफ हो गया है? देश का चौथा स्तंभ है, मीडिया से दिक्कतें, मीडिया से दिक्कत। आप लोग लगातार कह रहे हैं, महागठबंधन की तरफ से कहा जाए, नीतीश कुमार भी कह देते हैं कि आप हमारा खबर थोड़े छापिएगा। आपको नहीं कहते हैं, आपको नहीं कहते हैं, जो लोग ऐसा करते हैं उनको कहते हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा था कि आप तो चाहते ही हैं, आप तो चाहते ही हैं। जो देखिए, निष्पक्ष पत्रकारिता, ऐसा नहीं कि पत्रकार हुए हैं मतलब बेईमान, लेकिन जो मीडिया घराने हुए हैं, जो कुछ लोग जिन्होंने कुंडली मारकर बैठ गए हैं, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं। ये आपको भी पता है, आपका भी हक मार रहे हैं, आपको भी, आपके पैरों में भी जंजीर वो बांध रहे हैं। हम इसकी बात, स्वतंत्रता की बात हर तरफ देखिए कहीं ना कहीं बेड़ी डालने का प्रयास है। ये कॉरपोरेट स्टाइल जो है ना, ये कॉरपोरेट का जो नया, आखिर भारत में जो संविधान बनाया गया और जो हम समाजवाद और साम्यवाद और मध्यम रास्ते की बात करने वाला देश, अगर हम टोटल कॉरपोरेट हो जाएंगे तो कॉरपोरेट का स्टाइल ही है, एक बॉस होगा और उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो ये खतरनाक है। तो हमने इस रूप में कहा कि मीडिया को भी इन चीज़ों को बाइफरकेट करके और निष्पक्षता के साथ, अगर हम गलत कर रहे हैं तो आप उसको भी दिखाएं, और वहाँ अगर भ्रष्टाचार पर, अपराध पर वो भी अगर पक्षपात कर रहे हैं तो उसको भी दिखाना चाहिए। हम इसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस वक्त जीतनराम मांझी के पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद थे। तमाम विषयों पर बात हुई। सबसे बड़ी बात ये कि अमित शाह का बिहार दौरा और उसके बाद पूरा बिहार जल रहा है। रामनवमी के बाद हिंसक घटना होती है, 2 ज़िले पूरी तरीके से जल रहे हैं और अभी भी खबर वहाँ से ये आती है कि अभी भी माहौल वहाँ का शांत नहीं है। हालांकि इनका कहना है कि सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, क्योंकि सरकार में ये भी है, सरकार का हिस्सा ये भी है, और इन्हें भी बुरा लगता है जब ये कोई कहता है कि बिहार में जंगल राज आ गया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इंडिया टॉप।